Good morning, dear students. I hope all you are well at your homes in wake of coronavirus. So, students, we are here to discuss the overview of law and order administration. Students, you all have to learn and read this. So, let us start. कानून लिखित कोड होता है। कानून को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। कानून का वायलेशन करने पर सज़ा का भी भागी बनना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम व्यवस्था का बात करते हैं तो यह कह सकते हैं व्यवस्था का संबंध कानून को पालन करने से है, अर्थात कानून का उल्लंघन करना नहीं। यदि कानून का समाज में उल्लंघन होता है तो बहुत तरह के अपराध बढ़ते हैं, जिसमें लोगों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं हो पाता है और वो समाज में भय रूपी जीवन व्यतीत करते हैं। समाज में कानून का अच्छे तरीके से पालन होता है तो यह माना जाता है कि वह एक प्रॉपर व्यवस्था है। डियर स्टूडेंट्स, कानून और व्यवस्था का आपस में गहरा संबंध भी है, क्योंकि कानून और व्यवस्था को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कानून व्यवस्था प्रशासन का तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसके द्वारा कानून को इस तरह से लागू किया जाता है जिससे लोगों के द्वारा कानून को पालन किया जाए और एक प्रॉपर व्यवस्था मेंटेन हो सके। अब आगे हम कानून व्यवस्था की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कानून व्यवस्था प्रशासन की प्रकृति का संबंध कानून व्यवस्था प्रशासन के वास्तविक स्वरूप से है। कानून व्यवस्था प्रशासन के प्रकृति को निम्नलिखित आयामों में व्यक्त किया जा सकता है। इसके डिफरेंट डायमेंशन हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले, अगर पुलिस प्रशासन को एक बृहत व्यवस्था माना जाता है तो कानून व्यवस्था प्रशासन इसका एक भाग है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था प्रशासन पुलिस प्रशासन का भाग है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय वस्तु है। यह राज्य का मामला है जिसमें मुख्य रूप से राज्य ही कानून बनाते हैं। जिले में कानून व्यवस्था प्रशासन का हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जिन्हीं के नियंत्रण में पुलिस भी कार्य करती है। कानून व्यवस्था प्रशासन का मुख्य स्वरूप समाज में शांति बनाए रखना और अमन चैन लाने के रूप में विजिबल होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह बात जरूर समझने की है कि नेचर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम इसके वास्तविक रूप की वर्णन करने की कोशिश कर सकते हैं। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब हम कानून व्यवस्था प्रशासन के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कानून व्यवस्था प्रशासन का क्षेत्र काफ़ी बृहत है, परंतु कानून व्यवस्था प्रशासन के क्षेत्र में शामिल कुछ अवयवों को हम इस प्रकार व्यक्त भी कर सकते हैं। कानून व्यवस्था प्रशासन के क्षेत्र में सबसे पहले हम अपराध के नियंत्रण को शामिल कर सकते हैं। उसके तदुपरांत अपराध रोकथाम, कानून को लागू करना, व्यवस्था बनाकर रखना, अपराध की जांच पड़ताल करना, अपराधी को न्यायालय में पेश करना, यदि अपराधी के अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे जेल में भेजना, अपराधियों का सुधार करना इत्यादि कानून व्यवस्था प्रशासन के क्षेत्र में ही शामिल है। पर यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली है कि कानून और व्यवस्था के संदर्भ में नीति निर्माण के लिए सरकार को सहयोग करना भी कानून व्यवस्था प्रशासन के क्षेत्र में ही शामिल है। कानून व्यवस्था प्रशासन के एजेंसीज जो मुख्यतः जिला स्तर पे होते हैं, जैसे कि पुलिस, कोर्ट ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जेल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके बीच में
सामंजस्य स्थापित करना भी कानून व्यवस्था प्रशासन के क्षेत्र में ही शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे हम कानून व्यवस्था प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। समाज में कई तरह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं विद्यमान रहते हैं, जिसका उदाहरण हम इस प्रकार ले सकते हैं, जिनमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और संप्रदाय के नाम पर झगड़े और दंगे होना शामिल है, जिसका निवारण कानून व्यवस्था प्रशासन के कुशल प्रबंधन के द्वारा ही संभव हो सकता है। उसी तरह से समाज में लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कई तरह से आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, उसका रखरखाव और वितरण करना शामिल होता है। इसमें कई तरह की हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होता है, जिसमें कैपिटल, लेबर इत्यादि। पर कभी कभी जब हम देखते हैं कि आर्थिक गतिविधि में शामिल कुछ लोग जो मुख्य रूप से वर्कर होते हैं, वो कभी कभी स्ट्राइक, धरना, प्रदर्शन और घेराव में भी शामिल होते हैं, जिसके पीछे कई कारण होते हैं। और कभी कभी अनावश्यक रूप से सरकारी संपत्ति और लोगों की जान माल का इसके कारण नुकसान होता है और मुख्य रूप से लोगों को जीवन प्रभावित होता है। उसी तरह से कभी कभी देश कई रूप से अपने आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का भी सामना करता है, और कानून व्यवस्था प्रशासन जो कि अगर क्रियाशील हो, इसके द्वारा कई तरह से या तो वो सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, या राजनीतिक समस्याएं हैं, या आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, इसको उचित तरीक़ा से नियंत्रण किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करूँगा कि इस लेक्चर से आप लोगों को कानून व्यवस्था प्रशासन के बारे में कुछ उचित जानकारी अवश्य प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू।